हेलो स्टूडेंट्स। एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है। एपिगेमिया कंपनी जो कि फ्लेवर्ड योगर्ट्स वगैरह बनाती है, इनके सीईओ रोहन मिर्चंदानी की 21 दिसंबर को डेथ हो गई है। इनकी एज 42 ईयर थी और रीजन बताया जा रहा है सडन कार्डियक अरेस्ट। आखिर ये कार्डियक अरेस्ट इतना फ्रीक्वेंट क्यों हो गया है और ये जो यंग जनरेशन है इसमें हमें क्यों देखने को मिल रहा है, इसके पीछे क्या क्या कारण है, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच में क्या क्या डिफरेंस है और हार्ट फेलियर ये क्या चीज होती है। आइए इस चीज को हम डिटेल में समझते हैं और इस तरह के जो केसेस आजकल हमें बहुत फ्रीक्वेंट दिखाई दे रहे हैं इसका क्या रीजन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं। ये है रोहन मिर्चंदानी। इनकी डेथ हो गई है 21 दिसंबर को। और ये एपिगेमिया कंपनी जो योगर्ट वगैरह बनाती है और इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स बनाती है, ये सीईओ थे और को फाउंडर थे, एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था, कंपनी को डेवलप किया था। और अब इनकी 21 दिसंबर को डेथ हो गई और रीजन बताया जा रहा है सडन कार्डियक अरेस्ट। अब मेनली हम इस पे देखेंगे कि ये कई कई बार आपने सुना होगा हार्ट अटैक, कई बार हार्ट फेलियर और कई बार सुना है कार्डियक अरेस्ट। आखिर इन तीनों टर्म्स के अंदर में क्या डिफरेंस है। यूपीएससी हार्ट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछ चुका है, ब्लड से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उदाहरण के तौर पे साइनो एट्रियल नोड, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में पेस मेकर भी बोलते हैं, इसके बारे में पूछा हुआ है। हमारा जो हार्ट है वो उसके अंदर कोई बोन्स प्रेजेंट है या नहीं, यानी वो पूरा मस्कुलर है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछा जा चुका है। ऐसे क्वेश्चन ब्लड से रिलेटेड RH पॉजिटिव RH नेगेटिव के ऊपर में कई बार आ चुके हैं, ब्लड मैचिंग के ऊपर में क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और इस तरह के क्वेश्चन हमारे बहुत फ्रिक्वेंटली यूपीएससी में पूछे जाते हैं। आइए इस चीज को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि इन टर्म्स का रियल मीनिंग क्या है। इससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि मैरी क्रिसमस के इस अवसर पर चहल एकेडमी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एक ऑफर लेकर आए हैं, जहां पे हमारी लाइव मोड की क्लासेस जिसमें जीएस, सीसेट और करंट अफेयर सबको कवर किया जाता है, वो सिर्फ 11,999 में कवर कराया जाएगा। और जीएस और करंट अफेयर का सेशन हम पूरी क्लासेस आपको 9,999 में कवर की जाएंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज की, तो यहां पे न्यूज आ रही है कि एपिगेमिया सीईओ डाइज ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दी हार्ट अटैक। रोहन मिर्चंदानी इनका नाम था और यहां पे हमें अरेस्ट देखने को मिला है, एक ऐसी कंडीशन जहां पे हमारा जो हार्ट है वो एक तरीके से स्टैंड स्टिल कंडीशन में पहुंच जाता है, यानी अचानक से हार्ट पंप करना बंद कर देता है। पूरी की पूरी जो कार्डियक मसल्स होती हैं, हार्ट की जो मसल्स होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, स्क्वीज कर जाती हैं, सुकड़ जाती हैं, जिसकी वजह से पर्सन हार्ट पंप नहीं कर पाता है उनका ब्लड को और उनकी डेथ हो जाती है। इस टर्म को अगर लेमन लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि ये हमारे पास हार्ट है, तो इसके पास यहां पे एक वेसल होगी जो इसको ब्लड लेके जाएगी, जो यहां तक ब्लड प्रोवाइड करती है। उसके बाद हार्ट इसको सेंड करेगा टू द लंग्स। यहां पे लंग्स को ये सेंड करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा। तो फर्स्ट आर हार्ट रिसीव द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा एज वेल एज द इंफीरियर वेना केवा। तो दो ट्यूब हैं, लोअर पार्ट से इंफीरियर वेना केवा ट्यूब से और अपर पार्ट यानी हार्ट के अपर पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो हार्ट पे एंटर करता है वो सुपीरियर वेना केवा से एंटर करेगा। तो इन वेसल्स के थ्रू ये वापस एंटर करता है। हार्ट इस ब्लड को ट्रांसफर कर देता है टुवर्ड्स दी आर लंग्स। लंग्स इसका कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके उसके अंदर में जो हमने नोज के थ्रू ब्रीथ किया है ऑक्सीजन, उसको वहां पे एक्सचेंज कर देगा और यही ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के वापस से हमारा हार्ट इसको रिसीव कर लेता है और हार्ट फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड
हमारी पूरी बॉडी को प्रोवाइड कर देता है। यानी बॉडी से ही रिसीव किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से बॉडी में डाल दिया। तो हार्ट का काम यहां फिल्टर करना नहीं है, हार्ट का काम है सिर्फ पंप करना। ये एक ऐसी मशीन है जो ब्लड को एक जगह से लाती है, फिर लंग्स तक फेंकती है और लंग्स से वापस रिसीव करती है और फिर बॉडी में आपका प्योर ब्लड ट्रांसफर करती है। बॉडी के अंदर में फिर ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में और यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दोबारा से हार्ट में जाता है। दैट इज हाउ आवर हार्ट वर्क्स। बट इसमें प्रॉब्लम कहां पे रेज होती है? कई बार हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम और कई बार हमारी लाइफस्टाइल इस तरीके से होती है कि हमारी बॉडी के अंदर में फैट कोलेस्टेरॉल लेवल बढ़ जाता है, स्पेशली इन वेसल्स के अंदर में। तो यहां पे अगर हमारा फैट लेवल कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ जाएगा तो ये वाला जो ब्लड है ये इसके अंदर प्रॉपरली एंटर नहीं कर पाएगा। जब हमारा हार्ट प्रॉपरली ब्लड रिसीव नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका काम है आगे ये ब्लड को सेंड करना, तो जब ये रिसीव नहीं करेगा डेफिनेटली ये ट्रांसफर भी नहीं कर पाएगा। तो अगर हार्ट इसको रिसीव नहीं कर पा रहा है बॉडी से बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज इन द वेसल्स, दिस इज नॉन एज हार्ट अटैक। दिस इज नॉन एज हार्ट अटैक। एंड सपोज अगर हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये यहां पे नहीं है, प्रॉब्लम यहां पे है, अगर ब्लॉकेज हमारी आउट वाली वेसल्स के अंदर में है, अगर ये यहां पे है तो ब्लॉकेज यहां पे सपोज कीजिए प्रॉपर काम कर रहा है, इसने यहां पे ट्रांसफर भी कर दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रिसीव कर दिया, उसके बाद जब इसको व्हेन इट कम्स टू द ट्रांसफर, जब इसको बॉडी को ट्रांसफर करना है तो हार्ट इज अनएबल टू प्रोवाइड ब्लड टू द एंटायर बॉडी एंड इसकी जो नीड है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो इसको बोला जाएगा हार्ट फेलियर। मीन्स हार्ट इज अनएबल टू सेटिस्फाई बॉडीज नीड, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट थी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। अब ये दो कंडीशन में हो सकता है कि आपने सडन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया है, यानी आप पिछले जितनी भी आपकी लाइफ है तब तक आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं किया, सडनली आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क जिम के अंदर में स्पेशली आप बहुत ज्यादा लेबर करते हैं, तो उस टाइम पे बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, लेकिन आपने इतने टाइम में हार्ट की मसल्स को स्ट्रांग नहीं किया क्योंकि आप डेली एक्सरसाइज नहीं करते। अब सडनली अगर आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया और बॉडी आजकल वैसे ही हम लोगों की बहुत ज्यादा वीक होती है, इस वजह से यहां पे रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से सप्लाई उतनी नहीं मिल पाती, क्योंकि सप्लाई का रेट हमने एक फिक्स किया हुआ है। सडनली आपने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ा ली है तो उस केस में हमारा हार्ट जो है पंप करता है, लेकिन ये कई बार अपना पंप करने के बाद भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता। दिस इज नॉन एज हार्ट फेलियर। बट ये कार्डियक अरेस्ट क्या चीज होती है? कार्डियक अरेस्ट की अगर हम यहां पे बात करेंगे तो एक ऐसी कंडीशन है, मान लीजिए कि हमारा जो बॉडी है यहां पे इस पॉइंट के आसपास में यहां पे एक सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल नोड, या फिर इसको आप पेस मेकर भी बोल सकते हैं, पेस मेकर या फिर साइनोएट्रियल नोड। तो ये जो साइनोएट्रियल नोड या पेस मेकर है ये हमारे हार्ट को पंप कराने में मदद करता है, यानी हमारा हार्ट जो लबडब करता है, सिस्टोल डायस्टोल करता है, पल्स जो जनरेट करता है, हार्ट बीट जो जनरेट करता है, वो यहां पे करंट जनरेट होने की वजह से होता है। तो यहां पे पुरकिंजी फाइबर होता है जहां पे हमारी नर्व्स का जंक्शन पॉइंट होता है और वहां पे बहुत सारे केमिकल ऑल्ट्रेशन होती है। केमिकल ऑल्ट्रेशन की वजह से यहां पे बहुत सारा करंट प्रोड्यूस होता है और उस करंट से हमारा हार्ट जो है पंप करता है। लेकिन अगर किसी वजह से ये हमारा कार्डियक जो हमारा पर्टिकुलर पेस मेकर है अगर सडनली करंट प्रोड्यूस करना बंद कर दे, तो करंट को सर्च करते करते ये पूरा का पूरा जो मसल्स है ये स्क्वीज कर जाती है, इसकी सारी नर्व स्क्वीज कर जाती है, यानी वो सर्च करें कि वेयर इज द करंट।
तो करंट होगा तो ये इस तरीके से लब ये फिनोमिना करेगी। लेकिन अगर करंट नहीं है तो ये स्क्वीज कर जाती है उस करंट को सर्च करने में, और जब ये अंदर की तरफ आता है इसी को हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। जब हमारी जो सारी मसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, स्क्वीज कर जाती है टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर एसए नोड, और एसए नोड ने अब अलग अलग रीजन की वजह से ये ऐसा हो सकता है। कई बार अचानक शॉक लग जाने की वजह से ब्रेन जो है हमारा वो इस एसए नोड को या फिर पेस मेकर को मैसेज कई बार डिलीवर नहीं कर पाता। स्पाइनल कोड जो है वहां से मैसेज यहां पे कई बार पहुंच नहीं पाता है कि आपको धड़कना है। सडन शॉक अगर आपको लगता है तो उस केस में कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कार्डियक अरेस्ट को अगर इनिशियल 1 या 1.5 मिनट के अंदर में अगर इसको पता लगाया जाए तो पेशेंट की जान भी बचाई जा सकती है। काफी केस में ऐसे देखा भी गया है। कुछ कंडीशन में इस तरीके से हमारा ये करंट ऑफ हो जाता है कि उसको नहीं बचाया जा सकता, लेकिन काफी कंडीशंस ऐसी होती है कि पेशेंट को बचाया जा सकता है अगर हम सीपीआर उसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसे में आपने कई बार वीडियोस में कहीं पे देखा भी होगा कि पेशेंट कई बार अनकॉन्शियस हो गया है और उसके ऊपर सीपीआर इस तरीके से जो हम करके उसके चेस्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, उसी को हम बोलते हैं सीपीआर। तो जो सीपीआर है कई बार उससे करंट जनरेट होने लग जाता है और ये सारी चीजें वापस से कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, लेकिन डेफिनेटली उसके चांसेस इतने ज्यादा नहीं होते हैं बचने के। बट ऐसा हम प्रैक्टिस तो एटलीस्ट कर सकते हैं, कोशिश तो एटलीस्ट यहाँ पे की जा सकती है। तो आप अभी समझ गए होंगे इन 3 टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस है। हार्ट अटैक है जब ये हार्ट रिसीव नहीं कर पा रहा है ब्लड, हार्ट फेलियर है कि वो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। बट हो सकता है उस कंडीशन में हार्ट कंप्लीटली ठीक से काम कर रहा है लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इस वजह से वो कंप्लीटली उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। और थर्ड है कार्डियक अरेस्ट, जो कि एसए नोड के जो कि हमारा एक बैटरी की तरह काम करता है, उसके बंद हो जाने की वजह से या फिर डिस्कनेक्ट हो जाने की वजह से यहां पे कार्डियक अरेस्ट हमें देखने को मिलता है। और जो अभी हमें रिसेंट जो केस दुखद खबर जो मिली है, एपिगेमिया के जो सीईओ और को फाउंडर हैं रोहन जो हमारे मिर्चंदानी हैं, इनकी डेथ यहां पे कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। रोहन मिर्चंदानी सीईओ हैं और ये इनके को फाउंडर भी हैं। 42 ईयर की एज थी। यंग इंडियंस आजकल हम देख रहे हैं ज्यादा रिस्क में है। प्लस में पूरे वर्ल्ड में जो स्टडी हुई है उससे पता चला है कि इंडियंस, स्पेशली इंडियंस, कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस उनको ज्यादा हैं यंग स्टेज में एज कंपेयर टू द अदर, अगर हम पॉपुलेशंस में कंपेयर करके देखते हैं तो। अब देखते हैं कि सडन कार्डियक अरेस्ट एक्चुअली में क्या होता है। जैसा कि मैंने भी ये बताया आपको, इसका जो मेन फंक्शन होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमारा एसए नोड प्रोवाइड करता है वो यहां पे देना बंद कर देता है हमारा हार्ट, और फिर वो इसको प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता और बॉडी तक ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्योंकि ब्लड हमारा फूड और ऑक्सीजन कैरी करता है, सेल को प्रोवाइड करता है, और ये प्रोसेस अगर नहीं होगा तो हमारी डेथ भी हो सकती है। इंपैक्ट बॉडी पे अगर हम देखेंगे, विदाउट प्रॉपर ब्लड फ्लो जो ब्रेन तक हमारी जो मैसेज पहुंचते हैं, ब्रेन तक जो ऑक्सीजन पहुंचती है वो यहां पे खत्म हो सकती है, जिस वजह से अनकॉन्शियसनेस हो सकता है विद इन अ मिनट, और यहां पे बहुत ही फास्ट यहां पे देखने को मिलता है एक्शन, जिसकी वजह से कई बार पेशेंट की डेथ हो जाती है। मेजर ऑर्गन शट डाउन विद इन 8 मिनट्स विदाउट ब्लड सर्कुलेशन। अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो ज्यादातर जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो 8 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो सकते हैं, यानी काम करना बंद कर सकते हैं। यानी ये जो आपको फैसिलिटी और ये सब जो आपको सीपीआर वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा, बहुत ही जल्द प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपने 1-2 मिनट से ज्यादा डिले कर दिया है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम भी हो सकती है। कार्डियोपल्मोनरी रिसब्सिटेशन जो है हमें, यानी सीपीआर, ये हमें देना पड़ेगा। शुड बी एडमिनिस्टर्ड विद इन द फर्स्ट 2 मिनट्स फॉर सर्वाइवल चांसेस है। डेफिनेटली इसमें श्योरिटी से नहीं बोला जा सकता, लेकिन अगर करंट वहां पे डिस्कनेक्ट हो गया है तो हो सकता है इस सीपीआर की वजह से, प्रेशर की वजह से कनेक्ट हो जाए और ये दोबारा से यहाँ पे सांस लेने लग जाए और यहाँ पे हार्ट वर्क करने लग जाए प्रॉपरली।
सिम्टम्स की बात करेंगे तो अगर आपको कुछ दिनों से हार्ट के अंदर में यहाँ पे पेन फील हो रहा है और कई बार सीवियर पेन फील होता है कि आपको कई बार हॉस्पिटलाइज भी होना पड़े या मेडिसिन लेनी पड़ जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि आपको हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या फिर कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस हैं। तो आपको अपना हेल्थ चेकअप यहाँ पे करा लेना चाहिए। पेन इन द जॉ, जॉ के अंदर में पेन हो रहा है, नेक के अंदर में पेन हो रहा है या चेस्ट के अंदर में पेन हो रहा है, इन तीनों में से अगर कहीं भी आपको पेन दिखाई दे रहा है और थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली इसमें होने के चांसेस है। इसको आप एसिडिटी से और गैस से एक तरीके से इग्नोर मत कीजिएगा। ये कई बार लोग इसको एसिडिटी और गैस बोल के इसको छोड़ देते हैं। कई बार हम डॉक्टर ऑफिस भी विजिट करते हैं, डॉक्टर इसको गैस और एसिडिटी बोल के भी जैसे एक छोटा मेडिसिन देके आपको छोड़ देता है। बट अगर आपको ऐसी शिकायत लंबे टाइम से दिख रही है तो आपको हेल्थ चेकअप कराने की जरूरत है। स्पेशली जो हमारे हार्ट के रिलेटेड जो ईसीजी और ये सारी चीजें होती हैं, ये आपको कराने की जरूरत है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हमारा एसए नोड कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है वो हमें जानकारी उससे मिल जाती है। फेंटिंग और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, आप कई बार कॉन्शियसनेस अगर आप भूल यानी एक तरीके से कई बार कुछ फेंट हो गए हैं, चक्कर खा गए हैं, अनकॉन्शियस हो गए हैं, तो साइन है कि यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ब्रीथ के अंदर में शॉर्टनेस हो गई है, यानी छोटा, यानी सांस रुक रुक के आता है या फिर कहीं पे एब्सेंट हो जाता है। कई बार आपको सांस ही नहीं आ रहा है, ब्रीथ ही आप नहीं कर पा रहे हैं, शॉर्टनेस हो गई है, तो चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। वीकनेस अगर आपके बॉडी में फील हो रहा है कुछ दिनों से, तो हो सकता है वो हार्ट की वजह से है, क्योंकि हार्ट अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी अगर सेल को, तो वो वर्क कहां से करेंगे? तो हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो मेल फंक्शनिंग हो जाएंगे और डेफिनेटली आप लेथार्जिक, डिजीनेस आपको इसके अंदर में फील होगा। हार्ट बीट जो है कभी ज्यादा कभी कम, ये आपको देखने पड़े। एक पर्टिकुलर जो रेट है हमारा हार्ट बीट का 70 से लेकर 80 हार्ट बीट हम नॉर्मल मानते हैं। यानी अगर हमारे पास एक नॉर्मल एडल्ट आता है तो नॉर्मल एडल्ट के अंदर यहां पे हार्ट बीट 70 से 80 यानी 70 टाइम्स सिस्टोल 70 टाइम्स डायस्टोल होना चाहिए। और वहीं पे अगर एथलीट की अगर हम बात करेंगे तो एथलीट का जो हार्ट बीट होता है वो 35 से लेकर 40 के बीच में होता है। अब आप सोचिए एथलीट का हार्ट बीट कम क्यों है? क्योंकि एथलीट ने एक्सरसाइज करके, बचपन से एक्सरसाइज करके, अब कोई भी एथलीट 2 साल में नहीं बनता है। एथलीट बनने के लिए कई साल की रेगुलरस और रिगरस आप बोल सकते हैं एक्सरसाइज और अभी जो है प्रैक्टिस करनी होती है। इतने टाइम पीरियड में पेशेंट का, पर्सन का जो लंग्स है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब वो एक बार इनहेल करता है तो पूरा ब्लड, जो पूरा बॉडी है यानी जो स्पेशली ब्लड के अंदर में ऑक्सीजन भर जाता है। हार्ट को बहुत कम काम करना पड़ता है और पूरी बॉडी को एकदम से यहां पे ऑक्सीजन मिल पाता है। यानी जब ऑक्सीजन कम होगी तो हार्ट को ज्यादा तेज तेज धड़कना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द बॉडीज नीड। बट अगर ब्लड के अंदर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है तो आपको हार्ट को बहुत कम फ्लक्चुएट करना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा। इसलिए एथलीट का यहाँ पे हार्ट बीट हमें कम दिखाई देता है। यहां तक कि बच्चों के अंदर में अगर हम देखते हैं, स्पेशली जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं और ये 6 महीने तक लगभग इनकी जो हार्ट बीट है वो 120 और कई बार 150 और कई बार 160 तक भी पहुंच जाती है। अब आप इसको रिलेट कर पाएंगे क्योंकि बच्चों की हार्ट, जो लंग्स है उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है और यहां ऑक्सीजन ब्लड के अंदर में कम मिलेगा। हार्ट को जल्दी जल्दी धड़कना पड़ेगा बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है लंग की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती रहती है, ज्यादा एक बार में ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल की जाती है, पूरा ब्लड ऑक्सीजन से फिल हो जाता है और हार्ट को कम काम करना पड़ता है। तो कई बार लंग्स की डिजीज की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है या फिर हार्ट फेलियर हो जाता है।
कंडीशन फॉर सडन, अगर इसमें हम देखें, हार्ट ब्लॉकेज एक बहुत बड़ा इसके अंदर में रीजन है जिसकी वजह से यहां पे सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। यानी जो हार्ट फेलियर से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट अटैक से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। दोनों ही कंडीशन से हमारे यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस है, क्योंकि हार्ट को जो करंट प्रोड्यूस करना है ऐसे नोड में, वो भी खाना जो है, वो केमिकल्स जो है वो ब्लड से ही मिलेंगे। अगर उसको ब्लड ही नहीं मिल पा रहा है तो करंट कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा। लो पंपिंग एफिशिएंसी है, यानी ज्यादा क्वांटिटी का वो पंप नहीं कर पा रहा है। तो when the heart struggle to pump blood efficiently, it lead to a lack of oxygen supply to the vital organs, increasing the risk of the arrest। जेनेटिक प्रॉब्लम भी यहां पे हो सकती है। हो सकता है कोई जीन डिफेक्ट हो जिसकी वजह से हार्ट हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, करंट ऐसे नोड में प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। जैसे कि कंडीशन होती है कार्डियोमायोपैथी स्टिफन, इसके अंदर में जो हमारा हार्ट मसल्स है बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाता है, सख्त हो जाता है, प्रॉपरली फ्लेक्सिबल इसके अंदर में नहीं रह पाता है, जिस वजह से प्रॉपर वो पंपिंग नहीं कर पाता है और यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट के चांसेस यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और कंडीशन की बात करें, कई बार जो हार्ट होता है उसकी शेप भी कई बार अलग अलग होती है। कई बार किसी का हार्ट साइज में भी छोटा होता है, ये एक पाम के साइज का होता है हार्ट कई बार, लेकिन किसी पेशेंट के अंदर में इसका साइज इससे भी छोटा होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर करंट नहीं बन पाता है प्रॉपर, क्योंकि उसके अंदर में वेसल्स भी नहीं पहुंच पा रही हैं और वेसल का साइज भी छोटा है, करंट कम प्रोड्यूस होगा और कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। कई बार हमारे जो ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होने की वजह से भी ब्लड ऑक्सीजन और ये सारी चीजें, फूड जो है केमिकल्स प्रोवाइड नहीं कर पाती है हमारे ऐसे नोड को, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। और एसिम्प्टोटिक भी हो सकता है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर में कोई सिम्टम ही ना दिखे और हार्ट अटैक या हार्ट जो कार्डियक अरेस्ट है वो हो सकता है। ऐसे लोगों में भी देखा गया जहां पे कोई भी सिम्टम नहीं देखा गया है, और ऐसे लोगों को जब ये एक्टिविटी और जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो ज्यादातर ये खतरनाक रहता है और जान जाने के ज्यादातर चांसेस रहते हैं। डिफरेंस अगर जैसे मैंने आपको बताया ही है, हार्ट अटैक के अंदर में हमारा हार्ट जो है रिसीव नहीं कर पा रहा है प्रॉपर अमाउंट का ब्लड बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज इन द वेसल्स, बिकॉज ऑफ द हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और बिकॉज ऑफ द जेनेटिक प्रॉब्लम। सेकंड है सडन कार्डियक अरेस्ट, हार्ट जो है वो ठीक से यहां पे मल फंक्शनिंग हो जाता है, स्पेशली याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसको ये नहीं बना पा रहा है, करंट ये प्रॉपरली नहीं बना पा रहा है। अगर ऐसे पेशेंट को ऐसे पेशेंट के बारे में पहले पता चल पाता है कि उसका हार्ट जो है उसका ऐसे नोड वो प्रॉपरली करंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो आर्टिफिशियल पेस मेकर का ऑप्शन हमारे पास रहता है। हम आर्टिफिशियल पेस मेकर को लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के आर्टिफिशियल पेस मेकर आते हैं। एक हमारा नॉर्मल लिथियम बैटरी का आता है, एक दूसरा हमारे पास प्लूटोनियम बेस्ड पेस मेकर भी आता है, लेकिन प्लूटोनियम बेस्ड पेस मेकर इसके नाम की वजह से ये ज्यादा फेमस नहीं हो पाया। और थर्ड हमारे पास जो पेस मेकर अवेलेबल है वो है जो कार्बन नैनो ट्यूब CNT बेस्ड पेस मेकर। तो 3 पेस मेकर्स हमारे पास अवेलेबल है। एक है नॉर्मल बैटरी जहां पे लिथियम आयन बैटरी जनरली यूज की जाती है, दूसरा है हमारे पास जिसके अंदर में हम यूज करते हैं कार्बन नैनो ट्यूब, और तीसरा हमारे पास जो अवेलेबल है वो है हमारे पास जिसके अंदर में हम प्लूटोनियम को यूज करते हैं। बहुत ही छोटी क्वांटिटी में डेफिनेटली हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो 3 तरह के पेस मेकर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आजकल अवेलेबल है और जिसकी ज्यादा डिमांड है दैट इज लिथियम आयन बेस्ड जो पेस मेकर है। लेकिन ये कंडीशन तभी हो पाएगी जब पेशेंट को डायग्नोस कर दिया जाएगी, उसके डिजीज को पता लगाया जाएगा। अगर ये कंडीशन सडन आती है तो उस केस में सडन में पेसमेकर का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हालांकि इस ऑपरेशन में हार्डली आपको आधा घंटा के आसपास लगेगा, लेकिन इतना भी टाइम पेशेंट के पास नहीं होता है कि इसको अलग से लगा के करंट प्रोवाइड किया जाए।
कई बार बाहर से इस करंट को प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। आपने कई बार देखा भी होगा, ऐसे पेशेंट को कई बार ऊपर से एक आयरन की तरह दिखने वाले एक मशीन जिसमें करंट होता है उसको लगा के उसको पंप आउट कराने की कोशिश की जाती है, बट वो भी कई बार इतना काम नहीं कर पाता है। अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंस की, तो इसमें जैसे मैंने बताया आपको हार्ट अटैक में और इसके अंदर में मेनली क्या डिफरेंस है, और सर्वाइवल रेट जो है इफ ट्रीटेड इन टाइम, तो सर्वाइवल चांस यहां पे 90% से ज्यादा है। लेकिन अगर डिजीज को पहले डायग्नोस कर लिया जाता है तो सडन कार्डियक अरेस्ट जो है, सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन इमीडिएट सीपीआर। अगर आपने इमीडिएट सीपीआर दिया तो काफी हद तक पेशेंट को बचाया जा सकता है, क्योंकि इसमें ब्लॉकेज की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें करंट की प्रॉब्लम है, और कई बार ये करंट पंपिंग से ये लौटाया भी जा सकता है। और यहां पे हम अगर विद इन अ मिनट इसको अगर प्रोसेस करते हैं सीपीआर का, तो जान भी यहां पे बचाई जा सकती है। तो हार्ट अटैक कैन ट्रिगर सडन कार्डियक अरेस्ट, यानी हार्ट अटैक से जब करंट ठीक से प्रोड्यूस नहीं हुआ तो कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। जैसा कि मैंने बताया, हार्ट अटैक के अंदर में हार्ट इज नॉट एबल टू रिसीव प्रॉपर अमाउंट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी, दैट्स व्हाई यहां पे जो करंट है वो भी शायद नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा। अब देखते हैं किन कंडीशंस में हमें ये ज्यादा देखने को मिलता है, यानी व्हेन अ हार्ट अटैक ट्रिगर कार्डियक अरेस्ट, उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए या फिर हमारी क्या कंडीशंस हैं। अंडरलाइन कंडीशंस की बात करें, 80% ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट केसेस इन इंडिविजुअल ये 40 से ऊपर साल में यानी एज में देखने को हमें मिलते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको होती है ज्यादातर उनके केसेस में ये देखने को मिलता है, और प्लैक और ब्लॉकेज जनरली इसका मेन रीजन बनता है। जैसा कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया, प्लैक या फिर रप्चरिंग हो जाती है, फिर क्लोटिंग होने लग जाती है, जो हमारा ब्लड है वो जमने लग जाता है। अब हार्ट जो पंप करता है ब्लड को, और ब्लड ही अगर जम गया तो वो किस तरीके से बॉडी की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर पाएगा, डेफिनेटली उस केस में कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस यहां पे बढ़ जाते हैं। ड्यूरिंग स्ट्रीनियस एक्सरसाइज अ प्लेक रप्चर कैन अकर, dislodging the plaque and causing a blood clot that block the artery leading to the heart attack। यानी आप सडनली बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लगे हैं, और वहां पे आपने जिम में भी देखा होगा आजकल ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है जहां पे कोई पर्सन है वो एक्सरसाइज कर रहा है और अचानक से उसकी डेथ हो जाती है। तो वहां पे मेनली उसके अंदर में अगर पहले से भी अगर कोई प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड, तो डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी इसीलिए बोला जाता है कि जब आप लोग कोई जिम या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, या सडनली आप क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया, सडनली आपने हॉकी फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया, और पिछले 20 साल से आपने कोई भी गेम नहीं खेला है, तो ऐसे केस में हमारी बॉडी के अंदर में जो पहले ही वीकनेस प्रेजेंट है, और जब हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बट हमारे ब्लड जो रिक्वायरमेंट है उसकी बढ़ गई है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, बट हार्ट की जो हमारी कैपेसिटी है वो तो वही पुरानी वाली है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इम्पैक्ट ऑन द हार्ट, व्हेन द हार्ट इज नॉट प्रिपेयर्ड टू हैंडल द सडन ब्लॉकेज, स्पेशली विद लेस देन 70% obstruction, it may experience wild irregular heartbeat which can trigger sudden cardiac arrest। 70% के आसपास या उससे कम अगर ब्लॉकेज है तो वहां पे भी आपको कार्डियक अरेस्ट यहां पे देखने को मिल सकता है। रिस्क डिस्पाइट माइल्ड ब्लॉकेज, एवरी ब्लॉकेज सडन अंडर 70% which may not be detected in conventional test can pose a risk। अब कई बार इस तरह के जो रिस्क होते हैं वो भी यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं, यानी जो पेशेंट है उसने अपना टेस्ट भी करवाया लेकिन ब्लॉकेज ज्यादा नहीं दिखाई दी उसके अंदर में, क्योंकि टेस्ट ठीक से नहीं हो पाया या फिर कहीं पे डेटा के अंदर में प्रॉब्लम हो गई तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, और यहां पे पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मेंस के लिए लेकर आए हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट कैन अकर without warning and often affect individual who show no prior symptom। डेफिनेटली मैंने बताया एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है। डिस्कस कीजिए द कॉजेज, symptoms and the potential risk factor associated with the sudden cardiac arrest with reference to its implication for the public health।
पब्लिक हेल्थ के रिस्पेक्ट में आप इसको आंसर को दीजिएगा और ये बताइएगा कि यहाँ पे किस तरीके से अभी फिर जो हमें पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं, वी विटनेस मेनी एग्जांपल्स ऑफ सच टाइप ऑफ हार्ट अटैक्स और यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट, और यहाँ पे इसके कॉजेज और सिम्टम को एक तरीके से यहाँ पे डिस्कस कीजिए और इसके बारे में यहाँ पे लिखिए। इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, अगर आप और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव इस तरह की देखना चाह रहे हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।